सोनपुर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी त्रिलोक बंसल के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक जांच की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते महिला की हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने का भी प्रयास किया। मामले की जाँच जारी है। प्रार्थी गोवर्धन बंजारे ने जो सोनपुरी का निवासी है, थाना चंदनू एरिया का, उसकी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट 7 तारीख को दर्ज कराई थी और नदी के किनारे जिसकी 9 तारीख को डेड बॉडी छत कंडीशन में मिली थी, जिसमें बॉडी की टॉर्सो से हाथ और पैर काटा गया था। इस सूचना पर से थाना चंदनू में धारा 103(1) और 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और तब से लगातार इस प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 3 टीम बनाई गई थी, जिसमें निरीक्षक मयंक मिश्रा साइबर सेल से, निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, निरीक्षक दुलेश्वर चंद्रवंशी थाना प्रभारी चंदनू, उप निरीक्षक द्वारका प्रसाद देशलहरे, उप निरीक्षक योगेश अग्रवाल और भी लोगों के साथ 3 टीम बनाकर लगातार विवेचना की जा रही थी। मौके पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने भी निरीक्षण किया था और इसी सिलसिले में हमें एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिससे हमको संदेही जिस पोटली में, जिस कपड़े में बंधी हुई डेड बॉडी मिली थी, उस पोटली को ले जाता हुआ दिखा। तब हमें संदेही के बारे में पता चला और लगातार हम लोग संदेही के तलाश कर रहे थे। क्योंकि ये गांव जो है सीमांत नदी से लगा हुआ है, इसलिए वहां पर और आरोपी जो है वो नदी में तैरने में एक्सपर्ट है, बार बार तैर कर नदी पार कर लेता है। तो हम लोग नाव के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, रात में सर्च लाइट के माध्यम से जो नदी के दोनों तरफ के गांव हैं, उन गांव वालों के मदद से लगातार इसको खोजने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि आज के दिन में भी आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी से दूर रहता है, तो हम लोग इसे पकड़ने में समय लग रहा था। लेकिन फिर भी जो इसके पुराने संपर्क थे उनको सूचित किया गया था कि ये व्यक्ति है जो अपराध करके भागा हुआ है। इसके बारे में जैसा भी कोई सूचना मिलती है तो जानकारी दें, और उसे इनाम के लिए उद्घोषणा भी मेरे द्वारा जारी की गई थी। इसने अपने बयान में बताया है कि इसके पति से पुरानी रंजिश के चलते इसने ये घटना कारित की है। 6 तारीख की शाम को जब मृतिका अपने घर में अकेली थी, तो ये उसके घर में घुसा और उसके साथ गलत नियत से उसे छेड़छाड़ का प्रयास करने लगा। मृतिका अपने बचाव में जब बचाव कर रही थी, तो इसने एक फावड़े से मृतिका के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जैसा मृतक बता रहा है, हत्या करने के बाद इसने डेड बॉडी के साथ 2 बार गलत काम किया और वहीं लकड़ी काटने के आरे से इसने बॉडी के दोनों हाथ को और दोनों पैर को काटकर उसे पोटली में बांधकर उसे भी एक दिन तक रखा रहा। अगले दिन पोटली खोलकर उसने फिर से जो कटी हुई बॉडी थी उसके साथ 2 बार गलत काम किया और इस तरह से फिर से पोटली बांधकर इसने नदी में बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, जो कि हमको 9 तारीख को प्राप्त हुई।